हेलो जाला। भाई तुमने मुझे कैसे याद किया? यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हारी कॉल का तो बस मैं वेट ही करता रहता हूँ। अच्छा शाब, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे मैं तो समझता हूँ वो मर्द मर्द ही नहीं क्योंकि खूबसूरत औरत को देखे और उसकी तारीफ ना करे। क्यों, डॉक्टर जवाद तुम्हारी तारीफ नहीं करते क्या? मैंने इस वक्त जवाद को डिस्कस करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं किया। मैंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ जरूर, तुम्हारी बातें तो सर आंखों पर। बोलो। अच्छा शाब, मुझे एक बात बताओ, बिया तुम्हें ट्रस्ट तो करती है ना? हाँ हाँ बिया करती है, और बहुत अजीब लड़की है यार। लोग ऑफिस में बॉस की अटेंशन के लिए तरसते हैं, मगर ये लड़की मेरी समझ से बाहर है। कभी तो इतनी ओपन होती है कि सब कुछ शेयर कर देती है, कभी इतनी रूठ कि बंदे का दिल करता है कि खुद पे लानत भेजे, उससे बात ही क्यों करे। देखो शाब, तुमने प्रॉमिस किया है, तो मेरा ये काम जरूर करोगे। हाँ हाँ, वादे से कौन काफिर हट रहा है? बताओ क्या हुक्म है? अच्छा देखो, तुम बिया को कन्विंस कर दो कि वो अपनी मदर को लेकर ना तुम्हारे फ्लैट में मूव कर जाए। देखो यही वक्त है कि वो दोनों घर छोड़ के चली जाए। जवाद के लिए ना उन दोनों की इम्पोर्टेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अच्छा तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि मुझे करना क्या होगा, ओके? अच्छा सुनो, कल जब तुम ऑफिस जाओगे ना, तो बिया को काम के बहाने अपने ऑफिस बुला लेना। ओके बाय। तुम हैरान क्यों हो रही हो? चलो आज मैं तुम्हें लेने आया हूं। मुझे लेने क्यों? रोज खुद ही चली जाती हूँ, आज भी चली जाऊं। तुम्हारे नखरे इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? चलो मेरे साथ, ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास। चलो चलो ना। एनी प्रॉब्लम? अब शाजिब, मुझे अपने बॉस के साथ बहुत जरूरी काम से जाना है। तुम चले जाओ, मैं खुद ही आ जाऊंगी। शाजेब, तू क्या यूं आके खामोशी से बैठ गया? क्या हो गया है शाजेब? क्या हुआ है तुझे? हैं? क्यों इस तरह बैठा है? बोल ना। अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ, बता। मेरी तरफ देखोगे तुम? अब दोबारा क्यों आ गए? क्यों आ गई हो? माँ हो तुम्हारी? बेगम साहिबा, जूस लाऊं आपके लिए? इसे मानना तो दूर की बात। कुछ कहने का मौका दिए बगैर इतनी बड़ी बात कर दी तुमने। जामी फोन उठाओ, मेरा सीन खराब हो जाएगा। हाँ तो वही तो उठा रहा हूँ। मरो ना, उठाओ। ओहो जल्दी करो ना। हेलो। हेलो, हाँ जामे, मेरी जरा आंटी से बात करा दो, वो अपना फोन नहीं अटेंड करें। जी अच्छा। बेगम साहिबा, उजाला बीबी का फोन है। बेगम साहिबा हाँ, वो सो रही हैं। अच्छा ठीक है, ओके बाय।
जाना? मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ, होल्ड करो। माँ, उजाला आपसे बात करना चाहती है। उसे कहो मैं बिजी, बाद में कॉल कर लूं। उजाला, माँ तुम्हें खुद फोन करेगी थोड़ी देर में। अच्छा ठीक है। माँ, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, किसी चीज की जरूरत है आपको तो मैं वापसी पे लेता हूँ। अगर कहीं से थोड़ा सा सुकून मिले तो लेते आना। खुदा हाफिज। कहाँ चली गई? अरे अजरा, अजरा, अरे अजरा, अरे सुन नहीं रही, बहरी होगी है क्या? एक तो इस घर की हर चीज टूटी हुई है। अरे हीरा, नोमी कहाँ हो? अरे सुनो कोई आके मेरी बात। अरे अजरा, अजरा, अरे अजरा। क्या हुआ है? इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी कौन सी? अरे मेरी अंगूठी, मेरे इस हाथ की अंगूठी, और क्या? आपने मुझे दी थी। नहीं ना, तो मुझे कैसे पता होगा कि कहाँ गई? अरे तुम्हें नहीं दी थी, लेकिन अरे सफाई तो तुम ही करती हो ना। कहाँ है मेरी अंगूठी? हाँ तो सफाई करती हूँ ना, लेकिन मैंने तो नहीं देखी। अरे तो फिर कहाँ चली गई? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, या खुद से कहीं चली गई है? हाँ, आप हॉस्पिटल में रहने गए थे ना, हो सकता है वहां कहीं रख के भूल गए हो। या ये भी तो हो सकता है कि आप सो रहे हो और किसी ने आके अंगूठी उतार ली हो। क्या सोते में उतार ली हो? हाँ, अब आपके जागते हुए तो आपके आसपास कोई नहीं भटक सकता। कहीं ये मलक के आदमियों ने तुम क्या? हो भी सकता है। सारा फैला दिया आपने, ये कौन समेटेगा? अरे तुम काहे के लिए हो? समेटो इसको। बड़ी कीमती अंगूठी थी जी मेरी। आपके लिए शायद मामूली बात हो जी, मगर मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ जी। हैरत की बात है, किसी ने तुम्हारी उंगली से अंगूठी निकाल ली और तुम्हें पता भी नहीं चला। कहीं तुम भरी हुई सिगरेट तो नहीं पी रहे? नहीं 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 मलिक साहब, कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? कसम से मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया जी। मुझे लगता है मलिक साहब, उस दिन रात इमरजेंसी वार्ड में मैं आपके साथ था, वहां किसी ने कहानी डाली है जी। तो ये बात है। और जाने वाली चीज थी, चली गई, अब क्या सारी उम्र उसे रोते रहोगे? ये लो, ये रख लो। ये किस लिए मलिक साहब? नई अंगूठी बनवा लेना। और नहीं 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 मलिक साहब, यकीन करें जी, मैं इसलिए नहीं कह रहा आपको, मैंने आपकी खिदमत बड़े खुलूस के साथ की है जी। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे खुलूस को, और तुम्हारे खुलूस पे मुझे पूरा पूरा यकीन है। लो ये रख लो, अब इनकार मत करना। लो लो, शाबाश रखो। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने तो मेरी परेशानी दूर कर दी है जी, बहुत शुक्रिया जी। मलक साहब की खिदमत में रहोगे तो ऐसे ही हमेशा जेब भरी रहेगी, परेशानी करीब भी नहीं भटकेगी। अच्छा ये बताओ, घर के हालात कैसे हैं? कोई तंगी तुर्शी तो नहीं? मलिक साहब, गरीब के घर में तंगी तुर्शी के अलावा होता ही क्या है जी। अच्छा फिक्र मत करो तुम, इस महीने से तुम्हारे घर का राशन यहां से जाया करेगा।
ना 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 मलिक साहब, वो ये काम ना कीजिएगा जी। वो जो मेरी बीवी है ना जी, वो उसने 100 सवाल कर देने हैं जी। ये कहाँ से आया, क्यों आया, किसने दिया है। उस्तानी है ना जी, और घर में भी ना वो उस्तानी बनी रहती है। वो खुद ही देख लेगी जी, आप फिक्र नहीं करें। अतीक, मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में चाय बहुत अच्छी बनती है। किसी दिन आऊंगा चाय पीने तुम्हारे यहाँ। हाँ, जरूर मलिक साहब, जरूर जी। ज़हे नसीब, मेरे लिए बड़ी इज्जत अफजाई की बात होगी जी। जब आपका दिल चाहे जी, जब आपका दिल चाहे। बिया छोड़ दो, तुम थकी हुई आई हो, मैं कर लूंगी। हम आप मेरी फिक्र मत करें, मैं थकने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, ये सारे काम फिरदौस क्यों नहीं करती है? छोड़ो बेटा, फिरदौस काम करने वालों में से नहीं, काम बढ़ाने वालों में से। नहीं, उजाला ने क्यों ये मुसीबत हमारे सरों पे डाल दी। वालेकुम अस्सलाम। माँ ने खाना खा लिया? नहीं बेटा, अभी उन्हीं के लिए रोटी बना रही हूँ, लेके जा रही हूँ। तुम्हारे लिए भी निकालो? नहीं, मैं माँ को नीचे ले आता हूँ। अभी तुम दानी पे खाना लगाता हूँ, उजाला भी साथ खाना खाएगी। जी। शाना, तुम्हें कैसे पता माँ को ये फूल बहुत पसंद है? मुझे माँ की पसंद और नापसंद का खूब पता है। माँ, मैं आपको खिलाऊं? नहीं, मैं खुद खाऊंगी, बल्कि मैं खुद खाना चाहती हूँ। माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बीमारी को शिकस्त देने के लिए विल पावर होना बहुत जरूरी है। उजाला, तुम आओ ना, बैठो, खाना खाओ साथ में। आओ। माँ, आपको और कुछ चाहिए? नहीं, अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तंजीला और बिया को बता दूँ। जैसी आपकी मर्जी। हाँ, यार मुनीर, मुझे एक बात की समझ नहीं आई। कौन सी बात है? यार, मलक साहब की मैं इतने अरसे से खिदमत कर रहा हूँ, उन्होंने आज तक मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया कभी। लेकिन अब यूं एकदम से इतनी मेहरबानी, मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। अब मलक साहब बादशाह आदमी है। उनकी बीमारी के दौरान तुम्हें खिदमत करके उनके दिल में जगह बना ली है। भाई सच पूछे ना तो अब तेरे दिन फिरने वाले हैं। तो मलक साहब हर तरह की तेरी जरूरत का ख्याल रखेंगे। दिन तो वाकई फिर गए। देखना, अंगूठी की कीमत, घर का खर्चा, मेरे तो वारे न्यारे हो गए यार। पेड़ मत गिन, आम खा आम। वैसे भी मलक साहब की तीसरी बीवी जा चुकी है। ओ भाई सच पूछे ना, वो औरत थी खराब। मलक साहब बीवियों के मामले में बड़े नरम दिल के मालिक हैं। बस अब उनकी किस्मत में एक अच्छी, शरीफ और घर बसाने वाली औरत नहीं है तो क्या कह सकते हैं भाई। और ये औरत जात ना होती बेफैज है, इसलिए मैं इनसे किसी भी किस्म की नरमी बरतने का कायल ही नहीं हूँ।
मलक साहब को घर आबाद करने के लिए घर वाली चाहिए। भाई सच पूछो ना, मलक साहब जिस घर से शादी करके बीवी लेकर आते हैं, समझ लो उस घर का नक्शा ही बदल जाता है। उनका सारा खर्चा उठा लेते हैं, पैरें पैरें कर देते हैं। अब देखें वो कौन सा खुशकिस्मत खानदान है। यार मुनीर, तेरी बातों ने ना मुझे भी तजस्सुस में डाल दिया। अच्छा ये बता, खाने के लिए क्या मंगवाऊं? भाई मैं तो कढ़ाई खाऊंगा, और साथ में अगर वो सीख कबाब हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। चल ठीक है। और छोटे, ये क्या कह रही हैं आप? इस हाल में आपको छोड़ के जाने का मैं कैसे सोच सकती हूँ? खाला, आप मुझसे अभी तक नाराज है ना, इसीलिए सब कुछ कह रही हैं। नहीं भैया, नहीं मेरी बेटी, मैं तुम दोनों से बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात। तुम लोगों की मोहब्बत पे तो कभी शक नहीं था, लेकिन इन दिनों में जो खिदमत तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी की है, जिंदगी भर के लिए मकरूज हो गई हूं मैं। आपकी मोहब्बतों के जवाब में तो ये कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ तुम लोग अलग घर ले लो और वहां इज्जत के साथ रहो। जो रवैया उजाला का तुम लोगों के साथ है वो मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है। और अफसोस की बात तो ये है कि जवाद को ये नजर नहीं आता। आपा, हमारा बच्चा बहुत मासूम और सादा है, वो उजाला की बात को कैसे समझ सकता है? हाँ, हमारी बातों का तो उस पर असर ही नहीं होता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शायद इस तरह उस पे उजाला की हकीकत खुल जाए। इसलिए जरूरी है कि तुम दोनों यहां से चली जाओ। जब हालात ठीक हो जाए तो फिर तुम लोग वापस आ जाओ। ठीक है खाला जान, हम लोग चले जाएंगे, लेकिन हम आते जाते रहेंगे। हमें आने से तो मना नहीं करेंगे ना? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तुम दोनों की परेशानी देख के मैं ये बताए देती हूँ कि मेरी तबीयत बहुत बेहतर है, लेकिन मैं फिलहाल उजाला को ये जाहिर नहीं करना चाहती। मिस अबिया, आंटी को भी ले आए। कोई मसला नहीं है सर, मैंने देख लिया है ना, उनको कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, एक कमरा यहाँ पे भी है। प्लीज आइए, देखिए। किसी भी चीज की आपको कभी भी जरूरत पड़े, मेरा घर पास में ही है, यू कैन ऑलवेज कॉल मी। बाय द वे, अपार्टमेंट कैसा लगा आपको? अच्छा है, बहुत अच्छा है। आई एम ग्लैड। आप हमारी इतनी मदद कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बार बार थैंक यू कह के आप शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। यकीन माने, आई एम सो हैप्पी कि अपार्टमेंट मैंने आप लोगों को दिया। अच्छा, यहाँ पे आए मेरे साथ, ये देखिए, आइए। रूही, थैंक यू। इस वक्त मुझे चाय की बहुत जरूरत थी। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना? अब हमारे बीच में दो अजनबियों की तरह मौसम पे तबसरा होगा। ये क्या कह रही हो तुम? रिया कैसी है? ठीक तो है ना वो? कोई मसला तो नहीं ना उसे? ऑफिस में उसके सारा कुछ ठीक चल रहा है? क्या हो गया?
तुम तो खामोशी हो गए हो। जिस तंजिया लहजे में तुमने ये जुमला कसा है, इसका मैं क्या जवाब दूं? खैर, मैं चचा की तरफ वापस जा रही हूँ। क्यों इतनी जल्दी? यहाँ रुक के क्या करूँगी? मेरा मतलब है उन्हें 2 रोज का ही कहकर आई थी मैं। कुछ दिन और रुक जाओ मेरी खातिर। पता है तुम्हारी जो ये आदत है ना, गुस्सा ना करना, हर बात प्यार से मान जाना, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे अगर देखा जाए तो गलती मेरी ही है। मैं ये समझा कि मैं अपनी सारी उलझन, अपनी सारी परेशानियां तुमसे शेयर कर सकता हूँ। जो लोग मेरे दिल के करीब हैं, वो लोग तुम्हारे दिल के भी करीब होंगे। लेकिन मैं गलत था, आई एम सॉरी। लेकिन अब आइंदा से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। आइंदा से मैं सिर्फ तुमसे मेरी और तुम्हारी बात करूंगा, ओके? अब तो खुश हो ना? अब जाओ, जाके तैयार हो जाओ। आज मैं तुम्हें बाहर लेके चलता हूँ, वो भी बाइक पे। बाइक पे नहीं जाऊंगी मैं। क्यों? अरे गाड़ी से ज्यादा मजा आता है बाहर घूमने का बाइक पे। मुझे बाइक पे बहुत डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी बाइक। तुम जाओ, तैयार होकर आओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। जाओ। लेकिन मैं बाइक पे नहीं जाऊंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। तैयार होके। वक्त इतना भी जालिम हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। कितनी अकेली हो गई हूँ। बिया, यहाँ क्या कर रही है? चलो, पैकिंग करनी है। जी, पैकिंग कर रही हैं दोनों माँ बेटियां, जा रही हैं। अच्छा, बेगम साहिबा ने रोका नहीं? नहीं जी, एक बार भी रुकने को नहीं बोला। हैरत है। और इससे ज़्यादा तो हैरत की बात यह है कि तंजीला आंटी अपनी बीमार बहन को इस तरह छोड़कर जा रही हैं। पता नहीं जी, जा तो वाकई रही हैं। अच्छा चलो ठीक है, जब वो चली जाए ना तो मुझे तुम कॉल करके बताना, ओके? जी जी, मैं बता दूंगी आपको। चलो ओके, बाय। तंजीला आंटी और बिया घर छोड़ के जा रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ शहाब की वजह से हुआ है। मुझे उसको कॉल करके ना थैंक यू कहना चाहिए। थैंक यू? वो भी शहाब को? ऐसा क्या कारनामा कर दिया उसने? तुम कभी इस तरह की सिचुएशन में रही नहीं हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। देखो, जवाद की इतनी बड़ी फैमिली है और सब उसी पर तो डिपेंडेंट है। घर भी इतना छोटा सा है। मैंने तो देखते ही सोच लिया था कि ना मैं वहां खुद रहूंगी और ना जवाद को रहने दूंगी। तो जब तुम्हें उनके साथ रहना ही नहीं था तो फिर इन बेचारों को क्यों निकाला? उसकी फैमिली ने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, हमेशा आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया है। और अब जवाद, हेरा और बिया इतने बड़े हो गए हैं, किसी वक्त भी जवाद का उन दोनों में से किसी में इंटरेस्ट जा सकता है। जवाद की मदर भी इतनी डोमिनेटिंग है, हमारे घर रहेंगी ना तो इंटरफेयर भी कम करेंगी। वैसे उजाला, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक एजुकेटेड लड़की हो? अगर उसकी सारी फैमिली को अपने इंटरेस्ट की फिक्र है तो क्या मैं अपने बारे में नहीं सोच सकती? अच्छा, नाराज मत हो, मैं मजाक कर रही थी। मेरा ख्याल है कि तुम अब जाओ, वैसे भी मैंने जवाद से मिलने के लिए जाना है। जाऊं? हाँ तुम जाओ।
मैं आपके बगैर कैसे रहूंगा बिया बाजी? मुझे भी अपने साथ ले जाए ना। तुम यहाँ रहोगे तो मुझे तसल्ली रहेगी। खाला का ध्यान रखने वाला कोई तो है। अगर तुम्हें इतनी फिक्र है खाला की, तो जा क्यों रही हो? रुक क्यों नहीं जाती? आपा, मुझे आपकी बहुत फिक्र है। हर वक्त ध्यान आपकी तरफ रहेगा। आपका कौन ख्याल रखेगा? तंजीला, थोड़े दिनों की बात है, बस थोड़े दिन। तो क्या बिया बाजी और बेगम साहिबा वापस आ जाएंगी? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं। बस चुप कर जा मेरी बेटी, तुम तो बहुत बहादुर। अगर तुम ऐसे रोकी बस बहुत जल्द तुम लोग वापस आ जाओगे। बस मेरी बेटी, बस चुप कर जाओ बस। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ पे कभी वापस आए। इतने खूबसूरत दिन जो बिताए हैं इस घर में, कभी वापस नहीं आ पाए। जबकि बहुत याद आएगी। बस कर दो। बस दिया, बस मेरी बेटी चुप कर जा। ले चलूं तुमको, ले चलूं तुमको ज़माने से कहीं दूर परे, सारी दुनिया की निगाहों से कहीं दूर परे। एक तुम ही तो बसे काश मेरी सांसों, काश तुम हमारी जिंदगी में ना आए होते जवाद। कितने खुश थे हम सब, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जो हैरान हो तुम, थोड़े मासूम हो, थोड़े अनजान हो, सांसों में बसे मेरे अरमान हो। हेरा, क्या बात है? कुछ नहीं। अम्मी और बहन याद आ रही हैं। उन्हें मैं भूली ही कब हूँ। तो फिर ये कैसे जिद है हेरा? कॉल तो कर सकती हो उनको। करूंगी, मगर अभी नहीं। अतीक आजकल बहुत खुश है। ओवर रिएक्ट कर रहा है।
मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इसमें डरने वाली क्या बात है? तो मती को जानती नहीं। आप जितना उनसे डरेंगी वो उतना ही आपको डराएंगे। कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हुआ तो तब की तब देखी जाएगी। नोमी कहाँ है? वो सो रहा है इस वक्त? हाँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मैंने दवा तो दे दी है, अल्लाह करे उसे बुखार ना हो। महीने का आखिर चल रहा है, मेरे पास उसे डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे भी नहीं। गुर्बत और बेबसी क्या होती है ये तो मुझे यहीं आके पता चला है। खाला ने तो कभी हमें किसी चीज की कमी महसूस होने ही नहीं दी। अच्छा पढ़ाया, अच्छा लिखाया, अच्छा पहनाया, अच्छा खिलाया, कभी किसी महरूमी का एहसास ही नहीं होने दिया। और मैं हमेशा उनसे शिकायतें करती रही, कभी कदर नहीं की सबकी। कॉल तो कर सकती हूँ। करूंगी, पर अभी नहीं। इसका बुखार नहीं टूट रहा, और मेरे पास इसको अस्पताल ले जाने के पैसे भी नहीं। क्या करूं? आजकल बाबा के पास बहुत सारे पैसे हैं। मैं उन्हें अभी फोन करती हूँ कि जल्दी घर आ जाएं। लगता है ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। नोमी, ले बेटे, उठो बेटा। बेटा मम्मा। आप फिर आ गए? ओए होए होए होए, लगता है बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार हो रहा था। सुनियो, मैं आपका इंतजार क्यों करूंगी ताया जी? ताया जी? ये ताया जी किसको कहा? सुनियो, आपको ही बोलूंगी, मोहल्ले के तो बच्चों को बोलने से रही, है ना? खैर, आपके आने का कोई फायदा नहीं है, हमेशा की तरह बाबा घर पे रहिए। वैसे आप आने से पहले उन्हें एक कॉल क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि मैं उनसे मिलने नहीं आता। अच्छा, फिर किससे मिलने आते हैं? तुमसे मिलने आता हूँ। सोनियो, हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो मेरा। जानते हो ना, हाथ छुड़वाने के साथ साथ हाथ तोड़ भी दूंगी तुम्हारा। अरे बेशक हाथ तोड़ो, तोड़ दो, लेकिन दिल न तोड़ना। हाथ छोड़ो। मुदस्सिर, उसामा, फुरकान, इधर वजाहत बैठ दो। इन भागने की जरूरत नहीं है। 500 निकालो। 500? क्या मतलब? इस गली में आने का जुर्माना। अरे 500 क्या चीज है? 5000 मांगो बिल्लो रानी। चलो बच्चों, भागो, यहाँ पे भागो।
चलो आज ये बात तो तय हो गई कि मलिक की चौथी बीवी कोई और नहीं, तुम होगी, तुम बिल्लो रानी। चलो। बंद है नंबर, पता नहीं कहाँ है, किस शहर में। छोड़ दो भैया, मैं ये कर लूंगी, तुम दफ्तर जाने की तैयारी करो। नहीं मामा, अभी 1-2 दिन तक दफ्तर नहीं जाऊंगी। बेटा, इंसान मसरूफ रहता है ना तो सोचों से बचा रहता है, चली जाओ। यहाँ कौन आ गया? पता नहीं। मैं देखती हूँ। नहीं मामा, आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ये मेरे सर हैं। मैं ऑफिस जा रहा था तो मैंने कहा पता करें आप लोग सही तरह शिफ्ट हो गए हैं। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू, हम ठीक हैं। एक्चुअली आंटी, ये घर अबिया के ऑफिस से भी बहुत करीब है और मेरे तो रास्ते में भी है, तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना अबिया को पिक एंड ड्रॉप नहीं दे दिया करूँ। नहीं नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, आपको खामखा तकलीफ होगी। आंटी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, मेरे रास्ते में ही तो है। भैया चाय बना के लाओ। अब वैसे कोई भी काम हो किसी किस्म का भी तो बिला झिझक आपने मुझे कहना है। नहीं नहीं बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा बेटा है, वो आता जाता रहेगा, कोई काम हुआ तो मैं उसे कह दूंगी। आप डॉक्टर जवाद की बात कर रही हैं?